विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं एक नया सब्जेक्ट लेकर के। उस सब्जेक्ट का नाम है हिंदी। हिंदी की कहानियां जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा संग्रहित की गई हैं। परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो यूपीएससी के मेंस और यूपीपीएससी के मेंस में कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी पात्रों के नाम पूछे जाते हैं तो कभी पात्रों की घटनाएं पूछी जाती हैं, कभी घटनाओं को देकर के पात्रों के बारे में बात की जाती है। तो कई तरीके से क्वेश्चन के पूछने का जो यूपीएससी या यूपीपीएससी के सब्जेक्ट रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको कहानी भी सुनाई जाए और मैं भी कहानी पढ़ूं और आप परीक्षा की दृष्टि से इस वीडियो को देख करके काफी प्रभावित भी हों और अपने जीवन में इन कहानियों को उतार करके अपने समाज को ये एक आईना दिखा सकें कि इस तरीके के लोग भी रहे हैं, ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने ऐसे समय में जीवन यापन किया है जब बहुत ही गरीबी हुआ करती थी। तो गरीबी के समय में हमें कैसे रहना चाहिए, अमीर के समय में हमें कैसा रहना चाहिए, इनकी कहानियों से हम लोग समझेंगे। तो आज सबसे पहले जो मैं कहानी लेकर के आया हूं, सबसे पहले मैं दिखा देता हूं इस बुक का क्या नाम है। इस बुक का नाम है प्रेम मंजूषा। आप भी इस बुक को ले सकते हैं। महज शायद 115 रुपए की है और अब 100 रुपए की मिल जाती है। प्रेम मंजूषा, जिसमें मुंशी प्रेमचंद की कई सारी कहानियों का इसमें संग्रह है और इसमें कहानियां आपको मैं बता देता हूं कि कितनी सारी कहानियां हैं, क्योंकि मैं भी अभी ही लाया हूं इस बुक को। और अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ पर स्टोरीज हैं, कफन से लेकर के गिला तक। और पेज नंबर 15 से कफन स्टार्ट होती है और गिला जो कहानी है 143 पे शुरू होती है। तो ऐसी 15 स्टोरीज हैं जिसमें आप लोग अपने अनुभव को ही नहीं, अपने ज्ञान को भी बढ़ाएंगे। तो आइए कफन की स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं। और कफन में एक ऐसे परिदृश्य को दिखाया गया है जिसमें आपको अचंभित कर देगा कि किस तरीके के लोग हैं यहाँ पर इस पृथ्वी पर, कि वो उनके परिवार के लोगों को कफन की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली में वो स्वयं कफन के जैसे हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो इसीलिए कहता हूं मुंशी प्रेमचंद के जो शब्द हैं बहुत ही प्रभावकारी हैं। समाज के ऐसे दृश्य को दिखाते हैं, उनकी बातों में दिखता है कि हाँ, एक्चुअली में कहानी नहीं, वो कहानी चल रही होती है। जो कहानी हम पढ़ रहे होते हैं वो कहानी चल रही होती है, यानी एक पिक्चर के जैसे। तो ज्यादा बोर ना करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज मुझे कहानी पढ़ने का बड़ा शौक हो रहा है और क्योंकि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, तो उस लिहाज से भी ये बहुत ही उपयोगी है। तो आइए चलते हैं कफन की तरफ। अब जो मेरे शब्द होंगे अगले, वो कफन की स्टोरी से होंगे। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ, माधव छिड़कर बोला। मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है रे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। ये बात घीसू कह रहा है। घीसू कौन है? उस बुधिया यानी कि माधव की पत्नी का ससुर। और वो ससुर जो क्या कहते हैं, घीसू है। घीसू का बेटा माधव है और माधव अपने बाप से ही बात कह रहा है, यानी कि घीसू से कह रहा है। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसीलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी।
घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम न करने की कसम थी। आप समझ पा रहे हैं? तो इस स्टोरी में आपने अभी तक जो पढ़ा है उसमें 3 कैरेक्टर बाहर निकल के आते हैं। एक, माधव की पत्नी जिसका नाम बुधिया है, जो कि प्रसव के दौरान बहुत ज्यादा तड़प रही है, उसको दर्द हो रहे हैं। माधव और घीसू यानी कि बेटे और बाप बाहर अलाव के सामने अपने हाथ सेक रहे हैं और उसके साथ में चुपचाप बैठे हुए हैं। घीसू को अपनी बहू पर तरस आता है और उस तरस से अपने माधव बेटे को कहता है कि जा देख तो आ कि उसको क्या परेशानी है। तो वो चिढ़ करके बोलता है, क्या बोलता है, अगर मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती। इस तरीके की बात माधव अपने पिता से कहता है, घीसू से कहता है। घीसू कहता है, तू कितना बेदर्द है रे, साथ हमेशा साल भर उससे साथ रहा लेकिन आज तू ऐसी बात करता है। घीसू और अब माधव के बारे में बात होती है तो उसमें ये जो कुनबा था यानी गांव था, ये चमारों का गांव था और बदनाम, सारे गांव में बदनाम था ये कुनबा। घीसू एक दिन काम करता था तो 3 दिन आराम करता था। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता था। इसीलिए इन्हें कोई मजदूरी पर रखता भी नहीं था और ना ही इनको मजदूरी मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज हो तो इनके लिए काम न करने की कसम थी। मतलब मुट्ठी भर अनाज हो तो काम नहीं करेंगे जब तक एक एक दाना ना खत्म हो जाए। तो मतलब इस तरीके की इनकी चीजें थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेचाता। 2-4 फाके का मतलब लंघन, और लंघन का मतलब है जब खाने के लिए हो ही ना, जब भूखे हो जाएं 2-3 दिन, तब जाकर के ये लकड़ियां तोड़कर लाता था घीसू और माधव उनको बेच करके लाता था। और जब तक वह पैसे रहते तो दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों लोगों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों की सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। तो आप समझे, माधव और घीसू कितने कामचोर थे। बेटा 1 नंबरी, नहीं नहीं, बाप 10 नंबरी तो बेटा, क्या बोलते हैं उसको, कहावत क्या बोली जाती है, बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। तो वो वाला हाल था। आगे की बात करते हैं। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही देते थे। आलू मटर की फसल में दूसरों को खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून बांध कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। ऊख मतलब गन्ने का जो नहीं स्टिक होती, डंडी होती, उसको ला करके। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू ही भून रहे थे, पता है? हाँ, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। बड़े चोर किस्म के थे ये लोग। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हो गया, देहांत हो गया था। तो घीसू की जो पत्नी, घीसू की जो बहू थी बुधिया, उसका देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ। पिछले ही साल माधव का विवाह हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छील कर वह सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और अब इन दोनों बेगैरतों का दोजक भरती रहती थी, यानी कि इनका पेट भरती रहती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे।
कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। मतलब अगर 10 रुपए की मजदूरी मिल रही थी तो उनसे 20 रुपए की मजदूरी मांगते थे। एक उदाहरण है, 10 रुपए मिलते थे या नहीं मिलते थे इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूं। बात यहाँ पर यह है कि अगर 2 रुपए भी मिलता था तो ये 4 रुपए मांगते थे। उस समय का 2 रुपए बहुत भी होता होगा। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। यीशु ने आलू निकालकर छिलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहां तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। मैं ओझा सर की बात नहीं कर रहा हूं। ओझा मतलब यहां पर किसी एक व्यक्ति का नाम है। 1 रुपया मांगता है मतलब डॉक्टर की बात हो सकती है। माधो को भय था कि कोठरी में गया, वह कोठरी में गया तो घीसू आलुओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। मतलब अपने पिता के लिए सोच रहा है कि वो सारा आलू खा जाएगा, उसको मिलेगा ही नहीं। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहीं हूं, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हो गया हो तो क्या होगा। सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा। भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए हैं और घर में कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानी की दुर्बलताओं से लाभ उठाना चाहते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे यीशु किसानों से ज्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसीलिए जहां उसकी मंडली की ओर लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की शाहजहां तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जवानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म ना मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान और हलक और तालू को जला देता था। कभी आपने गर्म समोसा खाया? गर्म समोसा खाओ एकदम से, और तो क्या होता है, उसका जो आलू होता है जब हम लोग खाते हैं ना तो तालू जल जाता है एकदम। और मतलब कैसा लगता होगा, ये लोग आलू खा रहे हैं, वे बिल्कुल बिलबिला जाते होंगे। लेकिन क्या कर रहे हैं, तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी, किस बात में, कि उसको अंदर ही पहुंचाना है, मतलब अंदर पहुंचा जाए, मतलब ऐसे लील लेना है। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे भैया। ये लोग बड़े खतरनाक लोग थे, है ना। ऐसे ही आलू लिया और लील गए, है ना। इसलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। हालांकि और भी जगह कुछ प्रॉब्लम हो सकती होंगी, लेकिन आंखों के बारे में बात करी गई है, ठीक है। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, मतलब खाने की बात हो रही है, वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर थी तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लकड़ी वालों ने सबको भरपेट पूड़ियां खिलाई थीं। सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियां खाई, और असली घी की पूड़ियां खाई। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। ऐसा खाया स्वाद मिला, कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया।
मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियां डाल ही देते हैं। आहा, क्या बात है। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोके हुए हैं, मगर वह हैं कि दिए ही जाते हैं, दिए ही जाते हैं। ऐसा आपके साथ हुआ? अब तो क्या कहते हैं, अपने हाथ से ही ले लेते हैं, जितना चाहो उतना। कुछ लोग क्या करते हैं, प्लेट में भरे सिद्ध भरते जाते हैं, इतना डंपर लग जाता है। अब सोचते हैं कि खाएं कहां से, अब ले रहे हैं ऐसे से, घूम रहे इधर उधर। और क्या कहते हैं, पता चला किसी का ठोना लग गया तो वो जो मंदिर बना तो वो नीचे आ गया, और छोटे बच्चे फिसल के उसे गिर गए, है ना। तो ऐसा हाल होता है। हालांकि आगे अपनी कहानी की तरफ जाते हैं कि पत्तल, हाँ आगे क्या है, मना करते हैं कि नहीं, और दिए जाओ और दिए जाओ, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहां सुध थी, खड़ा ना हुआ जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाओ था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सोचती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रिया कर्म में मत खर्च करो, पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहां रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सोचती है। तुमने 20 एक पूड़ियां खाई होंगी, 20 से ज्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने भी नहीं खाई होंगी। अच्छा पराठा था, तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाल सो रहे थे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक करा रही थी। तो समाज में मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो समाज में देखा गया, जो एहसास किया गया, अनुभव किया गया, उस समाज से ये एक कथा है, कहानी है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप ये समझिए कि स्त्री की हालत तब भी वही थी और आज भी वही है। कल को बुधिया का केयर करने वाला माधव था, जो उसकी केयर कर सकता था, उसको बचाया जा सकता था, लेकिन उसको नहीं बचा पाए, केवल अपने बारे में सोचा और वो बेचारी मर गई, तड़प करके मर गई। इसी से जुड़ी हुई एक घटना जो आज के टाइम पर एक 8 अगस्त को होने वाली एक घटना, जो कि दिल दहला देने वाली घटनाएं थी। 9 अगस्त को हम लोगों को पता चला इस बारे में, और एक जूनियर डॉक्टर महिला के साथ में, एक ट्रेनी महिला के साथ में, जो कि अपनी 36 आवर्स की ड्यूटी में, उसके साथ में लोगों ने गैंगरेप कर दिया। और इतना ही नहीं, उसके बाहरी शरीर पर 16 घाव दिए, अंदरूनी चोटें 9 दी हैं। स्त्री की हालत तब भी वैसी ही थी, आज भी है, और ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। 8 अगस्त का एक मामला और अभी मैं 2-3 दिन पहले अखबार पढ़ रहा था कि तमिलनाडु में भी एक मामला ऐसा आया है, जहां पर 12 शिक्षकों ने कई सारी लड़कियों को एनसीसी, फर्जी एनसीसी कैंप में एडमिशन लिया और उनके साथ में गैंगरेप किया है, उनका उत्पीड़न किया है। ये मामला बाहर आ गया है, उस पर प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है। ठीक है। कन्नौज में एक मामला भी आया थोड़े दिन पहले, वहां पर भी इसी तरीके की घटनाएं देखी जा रही हैं। आज फिर से एक अखबार पढ़ रहा हूं तो उसमें 2-3-4 साल की लड़की को लोग भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अपने आसपास के वातावरण को आप लोग देखिए, समझिए, और जरूरत पड़े अपने घर के बच्चों को समझाइए, शिक्षा और संस्कार दीजिए। संस्कार इस मामले में कि बेटों को ज्यादा शिक्षा दीजिए। बेटियां तो घर में माएँ समझा देती हैं, संस्कार उनको दे रही हैं, लेकिन बेटों को कोई नहीं दे रहा। बेटों को कौन देता है शिक्षा? वो तो समझते हैं हाँ ठीक है, जा रहा हूँ पापा, आऊंगा 10 बजे, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। बेटी कर अगर देखे तो उसकी कहो आप लोग टांगे तोड़ दें, है ना। बात ये नहीं कह रहा हूं कि उसको भी 10 बजे जाने के लिए दीजिए, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि समाज में जिस तरीके से बेटों को अधिकार दिया गया है, संविधान ने दिया, समाज ने दिया है, उसी तरीके से बेटियों को भी अधिकार दिया गया है और संविधान ने अधिकार दिया है। तो क्यों नहीं हमें दोनों को बराबर तरीके से सारी चीजों को सिखाना चाहिए। मामला यही है कि बस यही कहना चाहता हूं कि अगर
समाज से कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरा वीडियो देख रहा है, जो प्रख्यात है अपने उन क्षेत्रों में, या सरकारी व्यक्ति कोई मेरा वीडियो देख रहा है, तो आप लोग ऐसा कानून बनाइए कि इन लोगों की आत्मा थर-थर कांपने लग जाए। करने से पहले कुछ हजारों बार ऐसा सोचें कि मेरा क्या होगा। ऐसा कानून बनना चाहिए। तो आते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो बुधिया जो है वो बेटा मर जाती है। आगे की बात क्या है कि सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी, मतलब मर गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं, सारे देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। समझिए, बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस गायब हो जाता है। बाप बेटा रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए वादे पर काम पर न आने के लिए पूछा, क्या है बेघसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। ये कौन कह रहा है? ये जमींदार कह रहा है। यीशु ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिराने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुदावाद हमें दगा दे गई सरकार। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया मालिक। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं सरकार? सरकार, कितने झूठे एक किस्म के नालायक लोग हैं ये। बाहर बैठे रहे, बोले मैं हम लोग उसी के पास बैठे रहे, उसकी दवा दारू में लगे रहे, जबकि ये लोग अलाव जला करके आलू अपने वो क्या कहते थे भून रहे थे, और वो भी चुरा के लाए थे, और आलू भून करके गर्मी गर्म खा ले रहे थे। और वो बेचारी तो तड़प रही थी दर्द में। उसके पास ही लोग तो गए भी नहीं थे, है ना। तो इस तरीके से झूठ बोल करके जमींदार को इमोशनल कर दिया, भावुक कर दिया। अब आगे की बात करते हैं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने जैसा था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो यहां से। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। घीसू ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने दिए। मतलब घीसू को किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4, मतलब अलग अलग तरीके लोगों ने पैसे दिए। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, मतलब अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर के घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले गए। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। आप समझ लीजिए, वो लोग कफन लाने चले गए और इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आकर लाश को देखती थीं और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। समझ लीजिए। अब भाग 3 शुरू हो रहा है। मैंने भाग 1 और भाग 2 पढ़ दिया, भाग 3 शुरू हो रहा है। तो नाटक का आगे हम लोग प्रवेश करते हैं। तो अब ये लोग जब कफन लेने चले गए तो सीधी सी बात है शहर ही जाएंगे, क्योंकि गांव में कहां मिलना। अब शहर के बाजार में जब पहुंचे तो आगे की स्टोरी पढ़ता हूं। लिखा है, बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर के लिए मिल गई हैं। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए।
तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले, हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है, और क्या रात को कौन देखता है, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। आह, कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात टाल रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बजाज की दुकान, किस इस बाजार की दुकान, तो कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ने जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने आ पहुंचे, और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। क्या लेने गए थे? कफन। लकड़ी लेने गए थे। कपड़े तो अलग अलग दुकानों में ऐसे देख रहे थे जैसे कि अपने लिए या उसके लिए खरीदने गए या पहनने के लिए, या जबकि खरीदना था कफन, तो कपड़े देख रहे थे। एक्चुअली में उनको खरीदना ही नहीं था। और गए कहाँ? मधुशाला। मधुशाला में गए, और मधुशाला में जाकर क्या, जैसे दोनों चले गए जैसे पूर्व निश्चित था, और वहां पर साहू जी से कहा एक बोतल हमें भी देना। आगे की बात है। इसके बाद कुछ चिखौना आया। चिखौना मतलब उसके साथ में खाने पीने वाला कुछ सामान आया होगा। तली हुई मछलियां आईं। दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुंजियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है? मतलब ऐसे ही बोल रहे होंगे, मैं तो एक्टिंग कर रहा हूं, ऐसे आप समझिएगा। कफन लगाने से क्या मिलता है? आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानव देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं? कौन देखता है कि परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, तो वो क्या कह रहा, मतलब ताकते हुए बोलता है, बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? तो घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे, मतलब। माधव भी ऐसा इन अपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर मरी। आह, आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 शेर पूनियां मंगाई, चटनी अचार कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया इनका। आह, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे हुए पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र थी। अब ये समझो, वो वहां पर लेटी होगी मरी हुई, ये कफन लकड़ी लेके गए नहीं, और ये लोग यहाँ 5 रुपए का, समझ लो किस तरीके के लोग थे, है ना। अगर आप उस समय के समाज को देखें, ये तो मैं ऐसे बता रहा हूं, तो क्या घटना घट रही होगी, लोग क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। और अभी आप जब इस कहानी को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके मन में क्या आ रहा है कि एक पत्नी जो कि मर गई है, उसके लिए कफन और लकड़ी ले जाना है। 5 रुपए भी उनके पास नहीं थे, 1 रुपया भी नहीं था, एक कौड़ी नहीं थी। उसको जमींदार ने और जमींदार के आसपास लोगों ने दया खा करके दिए, और उन लोगों ने क्या किया, उसने तो मतलब शर्म शर्म बेच करके खा गए थे। ये तो लिखा भी तो है इसमें, क्या कि जैसे कि क्या कि शर्म बेच करके खा गए थे, बदनामी की कोई फिक्र भी नहीं थी। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था, मतलब बहुत पहले जीत लिया, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा? मतलब अब पीने के बाद में बोल रहा है दिलासा देने के लिए कि मतलब हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है। तो उसको मतलब किसको? माधव की जो पत्नी थी, उसके लिए उसका ससुर कह रहा है
कि क्या उसको पुण्य नहीं मिलेगा, मतलब उसको पुण्य मिलेगा इन लोगों के प्रसन्न होने से, वो भी इस तरीके से। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी। हाँ बापू सही कहा, ऐसे बोला होगा, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ ले जाना। बिल्कुल जैसे शराबी जैसे बात करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का। हम दोनों हृदय से उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक ना एक दिन वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तो तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है क्या? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं, उसको कफन मिलेगा, और इससे बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। गीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? इस तरीके की बात वो कहता है। अब कहानी के हम लोग आखिरी पड़ाव में हैं, और कहानी का रोमांच आप लोग समझ रहे हैं। कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने आप पर दया करी है। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डिंग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगा देता था। वातावरण के इस सरूर को हवा में नशा जो था, वो बड़ा और सुनहरा होता जा रहा था। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थीं, और वे कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थीं। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूर्णिया का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था, और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपना जीवन में पहली बार अनुभव किया। गीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह वैकुंठ में जाएगी दादा, वैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों से तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, वैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना वैकुंठ में जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं, और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है कि दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा, चीखे मार मार कर। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह मायाजाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ गई। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों ना नैना झमकावे, ठगनी क्यों ना नैना झमकावे। इस तरीके का गीत गाया, और पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं, और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए, और आखिर नशे से मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। और इस तरीके से मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो 3 कैरेक्टर थे, एक बुधिया थी, एक घीसू था, और एक माधव था। घीसू, माधव और बुधिया, ये 3 कैरेक्टर इस कहानी में इस तरीके से बसे हुए हैं और समाज को आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि
कभी भी समाज ने स्त्री के बारे में सोचा ही नहीं। घीसू और माधव जैसे लापरवाह व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति कभी भी उन्होंने अपना परिवार के बारे में तो सोचा भी नहीं और अपने लिए भी नहीं सोचा। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें घीसू और माधव की जैसा नहीं बनना चाहिए। यूपीएससी और यूपीपीएससी के डिस्क्रिप्टिव मेथड में जब निबंध प्रतियोगिता होती है डिस्क्रिप्टिव में, तो उसमें ये क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। तो कफन से जुड़ी हुई कहानी भी पूछी जाती है, पात्रों के नाम पूछ दिए जाते हैं कई तरीके से। तो अगली बार हम लोग फिर से किसी नई कहानी पर मिलेंगे और इसी तरीके से उस कहानी का हम लोग विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण मैंने ज्यादा कुछ खास नहीं किया इसमें, क्योंकि कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने इतना ज्यादा खुद ही राइट कर दिया है कि उसको और क्या विश्लेषित किया जाए। इतने अच्छे शब्दों में और इतने प्रभावकारी शब्दों में लिखा है कि किसी को भी अगर वो पढ़े या सुने तो भावचित्त हो जाए कि समाज की ऐसी भी दशा है जहां पर अपनी पत्नी, अपनी स्त्री के बारे में लोग सोचते नहीं तो दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, ज्यादा मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, बस यही आगे आने वाले समय में मैं फिर से एक स्टोरी लाऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए अपने समाज को रक्षित करें, अपने आप की सुरक्षा करें, वातावरण की रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत। 11:15 बज गया।